रक्षक सीताराम है। हमारे तो रक्षक सीताराम। राम नाम जपा तो बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई। कबीर जी तैरते हुए बाहर निकल आए। लोधी सिकंदर ने कहा मर गया। सेना बोली कभी नहीं मरा, अभी तो बाहर खड़ा है। सिकंदर लोधी ने कहा एक काम करो, इसे आग में जलाओ। भक्तों लकड़ियां इकट्ठी की गई, बांध दिया गया। कबीर जी को आग लगा दी गई। पूरी आग चारों तरफ फैल गई, लकड़ियां जल गई, राख का ढेर लग गया। सबको लगा कबीर गए, आग जल गई, जल के बुझ गई, राख बची। सबको लगा मर गए। तभी अंदर से राख झड़ाते हुए कबीरदास जी महाराज निकल रहे थे। जय हो। राख झड़ाते हुए, और इतने सुंदर, पहले तो काले थे और आज जले तो जैसे तपाने से सोना चमकता है। कबीरदास जी चमकने लगे, सुंदर दिखने लगे। बाहर आए। ये कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार हैं। जो प्रहलाद जी है ना, अपने प्रहलाद जी ही से कलयुग में कबीर बनकर प्रकट भए हैं और उन्होंने कलयुग में लीलाएं करी हैं। तो प्रहलाद को भी आग में जला के मारा था होलिका ने, तो कबीर को भी आग में जलाकर सिकंदर लोधी ने मारना चाहा था। पर कौन मारेगा भैया, जब रक्षक ईश्वर है। राम नाम की ताकत बोल रहा हूं आपको। कुछ नहीं हुआ, कबीर जी बाहर आए। अब तो सिकंदर लोधी बड़ा इंप्रेस हुआ। बाबा तो बड़े चमत्कारी हैं। दंडवत किया, महाराज क्षमा करना, क्षमा करना, बड़ा अपराध हो गया, बड़ा कष्ट हो गया, हमने आपकी परीक्षा ली। कहा तो ये भी जाता है कि हाथी के पांव से कबीर जी के हाथ में रस्सी बांधी और हाथी के पांव से रस्सी बांध के हाथी को चलाया ताकि ये फट जाए बीच से, पर हाथी एक कदम आगे नहीं बढ़ता। सिकंदर लोधी बोला क्यों नहीं बढ़ रहा हाथी? बोले महाराज आगे कोई शेर है। तब सिकंदर खुद हाथी पर बैठा और हाथी दौड़ाया तो आगे नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। सिकंदर लोधी डर गया। हमने सुना है इनके भगवान नरसिंह हैं, कहेंगे वही तो नहीं है? कबीर जी मुस्कुराए, हाँ हाँ वही है। चरणों में आके गिर पड़ा, महाराज अपने भगवान से बचाओ, नहीं ये हमारी भी छाती फाड़ देंगे हिरण्यकश्यप की तरह। तब फिर कबीर जी ने नरसिंह भगवान की स्तुति करी, उन्हें समझाया, क्योंकि प्रहलाद है ना तो नरसिंह आए तो माने। बड़ा प्रेम था। सिकंदर लोधी शिष्य हो गया। अब एक बार क्या हुआ, कबीर जी की ख्याति बढ़ने लगी तो वहां के जो पंडा थे ना वो बड़े परेशान रहने लगे कि भाई अब कबीर जी को सब मानेंगे तो फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी। तो एक दिन कबीरदास जी से जो जलने वाले लोग थे, जो घृणा करते थे, उन्होंने कहा कि कबीरदास जी को अब संतों का श्राप दिलाएंगे। तो क्या हुआ, वहां के जो लोकल पंडा पुजारी थे वो जाकर के ना 10, 20, 25 गांव में निमंत्रण दे के आए। सुनो कबीरदास जी के घर ना निमंत्रण है, भोजन करने चलना है। यूं ही 50 गांव में न्योता देकर आए, निमंत्रण देकर आए। अब दूसरे दिन भैया संतों की जमात आने लगी, कीर्तन करते हुए सीताराम सीताराम। कबीर जी तो बैठे घर पे भजन कर रहे थे। कबीर जी बोले कहो महाराज जी, साधु जी कैसे आना हुआ? संतों ने कहा कैसे मजाक कर रहे हो? अरे आपने तो हमें बुलाया निमंत्रण पे। हाँ आपने तो हमें बुलाया, आपके यहाँ निमंत्रण है। कबीर जी बोले भगवान हमारे यहाँ निमंत्रण, आप लोगों का हमें ही नहीं पता। देखते देखते लाखों की भीड़ आ गई और कबीरदास जी को अब सब खबर लगी कि राम 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 राम, लगता किसी ने झूठे न्योता दे दिया। अब कबीर जी महाराज, अब वो सारे भगत आए, चलो भाई 12 बज गए, निकालो कहाँ। कई लोग तो अंदर घुसने, भंडारे में ऐसे ही होता, कई लोग ना घुस घुस के देखते क्या चल रहा है, तो वो भी घुसने लगे। खबर फैली, सुनो कबीर जी के यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा, भंडारा कैसे होगा। अब कबीर जी बोले भैया आपको कैसे बताएं, हमारी रसोई अंदर बन रही है, वो अप्रत सेवा है ठाकुर जी की, कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, आप लोग कीर्तन करो, हम ला रहे हैं। सारे साधु कीर्तन करने लगे। अब कबीरदास जी अंदर बाहर कुछ तो था नहीं, अब अंदर बाहर घूम रहे साधु, जमात बैठी है, खिलाना है। अंदर से अब कबीरदास जी ने मन में सोचा अब क्या करें। अब बोले भागो, मिलेंगे तो ये मारेंगे, कि बुला लिया और खाने को दिया नहीं। तो कबीरदास जी ने खाने लगे। संतों ने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे बोले कबीर जी बोले वो क्या हुआ कि रायता बना रहे थे, गर्मी का टाइम है और रायता ना पतला हो गया, तो जरा हम दही लेने जा रहे हैं। दही? अच्छा जल्दी आना। हाँ बैठो अभी आए। अब कबीरदास जी गंगा के किनारे किनारे दौड़ रहे, भाग रहे, भागो भागो, अब कहाँ से खिलाएं इनको। दूर जाकर के कबीरदास जी सीताराम 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 जपने लगे।
साधु संत बैठे थे। अब भगत कबीरदास जी सीताराम सीताराम जप रहे हैं। हमारा काम है तुम्हें याद करना, तुम्हारा काम है हमें याद करना। लो भैया, सीताराम जब जपने लगे तो भगत तो शांत मन से जप रहा था। अब भगवान की नींद भंग हो गई और भगवान ने हनुमान जी को तुरंत कहा, हनुमान जी चलो। कहाँ? बोले भगत की आज सेवा करनी। हनुमान जी चले। नल नील बोले प्रभु हमें भी तो ले चलो, कहीं सेवा का मौका दिया नहीं। नल नील हनुमान और सीता मैया और भरत जी और लक्ष्मण जी और पूरा परिकर, राम जी का पूरा परिकर आया। और किस रूप में आया जानते हो? कबीरदास जी के रूप में आए। भगवान स्वयं कबीर बन गए और दही का मटका लेकर आ रहे हैं। अब सब लोग बैठे। अच्छा कबीर तुमने बड़ी देर लगा दी, घंटे भर हो गए। बैठो बैठो, बस प्रसादी तैयार है। और जब भगवान अंदर गए तो भगवान की कृपा से 56 भोग तैयार हो गए। और जो संतों को 4-4 पत्तल परोसी गई, हनुमान जी को लड्डू बनाने को दिया गया तो हनुमान जी ने 1 किलो का 1 लड्डू बनाया। सीता मैया जी को साग बनाने का काम दिया, तुम फटाफट साग बनाओ। भरत जी जल्दी से दाल बना रहे हैं और लक्ष्मण जी महाराज चूल्हे पे लकड़ी लगा रहे हैं। इनको लकड़ी लगाने का काफी अभ्यास, क्योंकि 14 साल तक ये राम जी के लिए सूखी लकड़ी समेटते रहे बेचारे लक्ष्मण जी, जिनको लकड़ी वकड़ी का खूब अभ्यास। तो लक्ष्मण जी चूल्हे पे दे लकड़ी और हनुमान जी बूंदी के और मोतीचूर के जो लड्डू बने इतने, उनका हाथ बड़ा, हनुमान जी दोनों जी एक इतना। और अब श्री नल नील ने पत्तल परोसनी शुरू करी तो एक बाबा जी के सामने 4-4 पत्तल। अरे भाई 1 पत्तल होती है और दोने तो 10-10। अब साधु बड़े खुश, माल ज्यादा है। अब 4-4 पत्तल परोसी गई, 10-10 दोने परोसे गए। और भैया भक्त जो 56 भोग भगवान को लगाते हैं ना, वो सारा भगवान ने आज लिया और अपने भक्तों को 56 भोग परोस दिया। दोने पत्तल कम पड़ गए और सारे भक्त लोग प्रेम से जयकारा, बोलिए भक्त और भगवान की। अब सारे भक्तों ने जब भोजन किया तो कबीरदास जी की भी जय लगाई। भाई इनने खिलाया कबीरदास की, कबीरदास जी की। अब कबीरदास जी ने जब दूर से अपनी जय जयकार सुनी तो कबीरदास जी को लगा भाई क्या है, हमने तो खिलाया नहीं, हम तो भागे फिर रहे। अब लाखों संत थे, जयकारा लगेगी तो दूर तक आवाज तो जाएगी। अब कबीरदास जी चुपके चुपके दौड़े दौड़े आए और देखा दूर से तो सारे लोग खा रहे थे। दूर से देखा तो कोई कबीरदास जी जैसा। अब कबीर जी समझ गए जिस राम को हमने याद किया वो आए हैं। अब कबीरदास जी बोले कि सब खा रहे हैं तो क्यों ना राम के हाथों से अपन को भी खाने का तो कबीरदास जी लाइन में सबसे पीछे बैठ गए और सॉल वॉल डाल के अपने आप को ढक लिया और उनको भी 4 पत्तल मिली और दोना वना मिला। और परोस कौन रहा था? स्वयं राम जी कबीर बन के और पूरी परोस रहे थे। और जब राम जी आए, कबीर जी देखे, बोले अब आ रहे हैं, अब तो पकड़े गए हम। अब जब कबीर जी के सामने कबीर जी आए, मतलब भगवान आए, तो भगवान खड़े हो गए और भगवान ने कबीर जी से कहा क्यों, तुम्हारे घर निमंत्रण है और जो निमंत्रण करता है वो बाद में खाता है, सबसे पीछे खाता है, और तुम तो आगे ही आ गए, अभी बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं। कबीरदास जी बोले भंडारा किसका है? आपका। खिला कौन रहा है? आप। तो भंडारा आपका, खिलाने वाले आप, तो ये सब आपका हुआ, हम तो खाने वाले हैं। तो जब आपका है तो आप पीछे खाना, हम क्यों खाएं? आप खाना और हम तो आज आपके हाथ से खा के रहेंगे। आप तो हमारे हाथ से रोज खाते हो, आज आपके हाथ से हम खाएंगे। भैया आपको कितना विश्वास है इन बातों पर, इन कथाओं पर, मैं नहीं जानता, लेकिन यदि प्रेम है तो इस प्रकार आज भी दर्शन हो सकता है ईश्वर का, असंभव नहीं है। कबीरदास जी को परोसा, प्रेम से खाए और कबीरदास जी की आंखों से झरझर आंसू। प्रभु अपने भक्त के लिए तुम ये भी करने को तैयार हो, भक्त की लाज ना जाए, भगवान ये चाहते हैं। और याद रखना मेरी माँ, यदि तुम सच्चा प्रेम भगवान से करती हो या करते हो तो भगवान कभी आपकी भी लाज जाने नहीं देंगे। भले हम उस प्रकार के भगत नहीं हैं, हम कबीरदास जी जैसे भगत नहीं हैं, हम नरसिंह मेहता जैसे भगत नहीं हैं, हम मीराबाई जैसे भगत नहीं हैं, क्योंकि हम कलयुग के भगत हैं। इस कलयुग में जिसमें काम अधिक है, क्रोध अधिक है, हम तुच्छ से भक्त हैं। हम कबीरदास जी जैसे नहीं हैं, मीराबाई जैसे नहीं है, लेकिन हम जैसे भी हैं और सच्ची श्रद्धा भगवान में रखते हैं तो वो आज भी हमारे लिए वैसे ही बन के आते हैं जैसे मीरा के लिए और कबीर जी के लिए और नरसिंह जी के लिए मायरा भरने के लिए आए। केवल प्रेम करने की देर है, सच्चा विश्वास रखने की देर है, देर केवल हम में इतनी ही है और कुछ नहीं है। श्री
भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। आज कुंती बुआ भगवान की स्तुति कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़कर स्तुति कर रही हैं। हे गोविंद, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ, मांग लूँ? हाँ हाँ, क्या मांगती हो बुआ, मांग लो। तब कुंती ने कहा, हमें तो दुख दे दो। विपदा संतु नः सस्वद, हमें दुख दे दो कन्हैया। कन्हैया बोले, माँ, जब से आपने होश संभाला है तब से आपने दुख ही दुख पाया है, आज फिर हमसे दुख मांग रही हो। कन्हैया से कुंती ने कहा, कन्हैया, जीवन में जब जब सुख आया है तब तब हमने तुमको अपने से दूर पाया है, और जब जब दुख आया है तुम्हें अपने करीब पाया है। ऐसा सुख क्या करेंगे जिस सुख में भगवान भूल जाए। याद रखना मेरी माँ, ज्यादा अमीरी अच्छी नहीं है। ज्यादा अमीरी तो भगवान से दूर ही करती है। इसलिए बहुत धनवान बनने की अभिलाषा ना रखना। प्रभु, जितना देना है तू देना, कुछ नहीं देना मत देना, लेकिन अपने चरणों से जोड़ कर रखना, अपने चरणों से दूर ना जाने देना। बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं। एक बात और है, जीवन में जरूरतें तो होनी चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मैया, ओ मैया, ओ प्यारी मैया, जा रही हो? अच्छा ठीक, लेट हो रही हो ना? हाँ, रोटी भी तो बनानी है। ठीक ठीक ठीक, जाओ, अच्छा नहीं रोकेंगे आपको। अच्छा बैठ जाओ। अच्छा जल्दी जाना तो आरती कर लो। आपको जल्दी हो तो कर लो, थोड़ी देर और कर लें, बस 7 बज रहे हैं, 7 के पहले आरती कर लेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा देखो, ऐसा है कि घर तो चलता है, घर के काम तो चलते हैं, घर के काम तो होते ही रहेंगे, कथाएं थोड़ी होती रहती हैं, कथाएं तो कभी कभी मिलती हैं। तो भगवान की कथा के लिए घर का काम छूटे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान तो है नहीं। इसलिए शांत थोड़ा और बैठो, फिर आरती कर दे थोड़ी देर में। बोलो राधे राधे। मैया जी प्रेम से सुनना, भगवान की बुआ कुंती ने भगवान से दुख मांगा। दुख में भगवान का स्मरण ज्यादा होता है। ज्यादा धनवान बनना ठीक नहीं है, क्योंकि धनवान लोगों को अहंकार जल्दी आता है, और जिस धनवान को अहंकार ना आए, धन मेरे पास है फिर भी मुझे अहंकार नहीं है, तब समझना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। क्योंकि धन पाकर अहंकार ना आए, ये तो कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है। और धन के बाद, क्योंकि धनवान जब धन ज्यादा होता है ना, तो फिर लोग अपने घर के सामने यही लिखवाते हैं, कुत्तों से सावधान। अधिक धनी आदमी के घर पे यही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कुत्तों से। जिसके घर के सामने लिखा रहे कुत्तों से सावधान, समझ लेना कि ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अहंकारी लोग हैं। इस दरवाजे के अंदर ना कुत्ते के संस्कार वाले लोग हैं, लिखा ही है कुत्तों से सावधान। तो यहाँ है कौन? पहले के लोग लिखवाते थे। हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण की कुटिया में क्या लिखा था? एक तरफ लिखा था रा, दूसरी तरफ लिखा था माँ, राम। रावण बोला, क्यों विभीषण, ये राम क्यों लिखा है? विभीषण बोली, ये राम नहीं लिखा, राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी लिखा है। ऐसे छिप छिप करके लंका में विभीषण भक्ति करते थे। आप तो फिर भी भक्ति करने को स्वतंत्र हो, विभीषण जी तो स्वतंत्र नहीं थे, डर डर कर छिप छिप करके भक्ति करते थे। ऐसे विभीषण जी, कुटिया में उनके सामने तुलसी का पौधा था, ऊपर राम था, शंख चक्र का निशान बना था। वैष्णव का घर कौन सा है? याद रखना मेरी माँ, बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनवाना, बहुत बड़ा घर बनवाना, लेकिन सामने तुलसी ना हो, उस घर के सामने राम नाम ना हो, तो वो बंगला नहीं है, वो शमशान है मेरी माँ। वो कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो।
जिस घर में राम नाम अंकित ना हो, राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वरण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरस कपिराय। सुंदर कांड पढ़ो, सारी चीजें सुंदर हो जाएंगी। अपने घर के द्वार पर लिखना चाहिए राम, सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, लिखना चाहिए। इससे आपके घर की शोभा बढ़ेगी। चौपाइयां लिखवाओ, किसी पेंटर को बुलाओ और चौपाई लिखवाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिस घर में ये चौपाई लिखी होती है और जो व्यक्ति इस चौपाई को पढ़कर जाता और आता है, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता, याद रखना। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का हरण उसी टाइम हो गया जिस टाइम आपने से चौपाई को गुनगुनाया। इसलिए कभी भी घर से निकलो तो ये चौपाई पढ़कर निकलो। प्रवशी नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इन चौपाइयों को गुनगुनाना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, ये चौपाई गुनगुनाते रहो और घर से निकलो। किसी भी काम के लिए निकलो, चौपाई पढ़कर निकलो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी जिस काम के लिए घर से निकले थे। हम तो कहते हैं घर के बाहर ही लिखवा दो। घर में आपके हॉल में, कई लोगों के घर में ना हीरो हीरोइन का चित्र चिपका रहता है। आपके घर में अंदर हॉल में भगवान कृष्ण का बड़ा चित्र होना चाहिए। कोई आए कोई जाए, इसी बहाने आपको दिन भर भगवान का, भाई सबसे ज्यादा हम लोग अपने घर के हॉल में रहते हैं, बैठक रूम में रहते हैं, जहाँ बैठने की व्यवस्थाएं हैं, सोफा वगैरह आपने डाल रखे हैं, वहीं ज्यादा समय व्यतीत सबका होता। उसमें एक राम जी का या कृष्ण जी का चित्र होना चाहिए ताकि हर पल राम का दर्शन होता रहे। राम दरबार का चित्र हो, बढ़िया तस्वीर हो सुंदर, आहा जो देखे गदगद, आहा जय हो राम जी। यहां से शुरू होनी चाहिए दिनचर्या। कुंती बुआ कहती हैं हमें सुख नहीं हमें दुख दे दो। क्यों दुख मांग रही हो बुआ? कन्हैया बोले मैं दुख नहीं दे सकता माँ, आपने कितना कष्ट उठाया है। अरे लाक्षागृह में बंद कर दिया, कौरवों ने आग लगा दी, क्या ये दुख कम था मेरी माँ? भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी, दुर्योधन ने लूटनी चाहिए, क्या ये दुख कम था? अब द्रौपदी ने पलट करके कहा कन्हैया लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग तो लगाई थी, लेकिन उस कष्ट से रक्षा करने भी तो आप ही आए थे। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी थी, साड़ी उतारी थी, वस्त्र हरण किया था, वहां भी तो रक्षा करने आप ही आए थे ना। जब जब दुख आया हमने उस दुख में आपको देखा, और जब जब सुख आया हमने सुख में कहीं आपको देखा ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आए। सुख में ईश्वर नजर नहीं आता, दुख में ईश्वर नजर आता। एक भक्त था, वो भगवान से बहुत प्रेम करता था। 24 घंटे वो मंदिर में ही रहा करता था, वहीं सोता था, वहीं मिल जाए तो खा लेता था। इतना प्यार भगवान से, इतना अपार प्रेम था। एक दिन उसने भगवान से कहा प्रभु आप हमारे साथ हो या नहीं हो हमें पता कैसे चलेगा? तब भगवान ने कहा कि बेटा जब तू चलता है ना तो तेरे पीछे पीछे 2 पांव और तुझे जमीन में दिखें, धूल में दिखें। जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पांव बन जाते हैं ना धूल में, मिट्टी में, तो जब तुझे 2 पांव तेरे और 2 पांव और दिखें तब समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। अब वो चलता तो उसको 4 पांव दिखाई पड़ते, 2 अपने और 2, अब वो समझता कि मेरे साथ मेरे भगवान चल रहे हैं। उसने बहुत तरक्की करी, बहुत नाम कमाया, पर समय बिगड़ने लगा। समय जब बिगड़ा तो उसके अपने दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, कोई साथ नहीं देना चाहता था। तब एक दिन उसको याद आई कि भगवान ने कहा था मैं तेरे साथ हूं। आज उसने पलट के देखा कि देखूं तो कि भगवान इस हाल में मेरे साथ हैं या नहीं। उसने पलट कर देखा तो आज उसको 2 ही पांव नजर आए। बहुत दुख हुआ, कन्हैया मंदिर चला गया रोता रोता, कन्हैया अरे दुनिया ने साथ छोड़ दिया, ठीक है, रिश्तेदारों ने, परिवार ने साथ छोड़ दिया, ठीक है, कन्हैया मुझे पता नहीं था कि इस दुख में तू भी मेरा साथ छोड़ देगा। अरे तू तो भगवान है, तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? प्रभु आपने हमारा साथ छोड़ दिया। रोता रोता मंदिर में ही सो गया। जब सोया तो सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा पागल मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। तो प्रभु तो आज तो मुझे 2 ही पांव दिखाई पड़े थे। भगवान बोले भाई वो 2 पांव जो थे ना
वो दो पांव तेरे नहीं थे, वो दो पांव मेरे थे। जब तू दुख में आया ना तो मैंने तुझे अपनी गोद में धारण कर लिया और तुझे लेकर के मैं स्वयं चल रहा हूं। वो दो पांव जो हैं वो तेरे नहीं मेरे पांव। हमें पता नहीं चलता कि ईश्वर हमारी किस रूप में रक्षा कर रहे हैं, किस रूप में सेवा और सहयोग कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। एक चौराहे पर हम रास्ता भटक गए, कोई नहीं था, रास्ता पूछे किससे, तभी एक सज्जन आ गए। भाई हमें वहां जाना है। उन्होंने कहा सीधा इस तरफ चले, ये वाला रास्ता। अब वो आधी रात को रास्ता बताने वाला कौन था? भैया किस रूप में भगवान आए। जब तुम भगवान को याद करते हो ना तो वो भी आपके पास ही होते हैं, हर पल किसी भी रूप में आकर